SDSS पब्लिक स्कूल हरिहरपुर हरदोई द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। देखते हैं बेटा, प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 1 से। 1 नंबर में कहा गया, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। जैसे 3 पार्टों में हमें x के मान दे दिए गए। x बराबर 0 पर क्या मान होगा, x बराबर -1 पे क्या मान मिलेगा, और x बराबर 2 पर हमें इस बहुपद का क्या मान मिलेगा। हम इसको लगाना चालू करते हैं बेटा। क्या था हमारा बहुपद, हम उसको पहले लिख लेते हैं। बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पहले पार्ट को हल करते हैं। क्या है, x बराबर 0, तो हम लिख देते हैं बेटा में x बराबर 0 रखने पर। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं पे हमको यहाँ x दिखे हम वहाँ पे 0 लिख दें। कैसे देखते हैं, जैसे 5x लिखा है बेटा, तो 5 गुणा 0 माइनस 4x स्क्वायर लिखा है, x की जगह पे हमको 0 ही रख देना है, प्लस कितना 3। 5 और 0 की गुणा बेटा, 0 से हम किसी भी संख्या को गुणा करें उसका मान क्या हो जाएगा 0। 4 और 0 की गुणा 0, प्लस का कितना 3, मतलब 0 से 0 घटा, प्लस का कितना है 3। हमारे पास इसका आंसर मिल रहा है बेटा 3। पहला पार्ट आपका सॉल्व हुआ। दूसरे में देखते हैं, x बराबर कितना है -1। हम लिखेंगे बेटा में किस समय, ये जो हमको बहुपद दे दिया गया इस समय x बराबर -1 रखने पर। रखते हैं बेटा, 5x लिखा है तो 5 गुणा -1। फिर बेटा -4x स्क्वायर है तो 4 गुणा -1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस कितना लिखा था 3। सरल करते हैं बेटा, 5 और -1 की गुणा -5, -1 का वर्ग स्वाभाविक है हमारा माइनस पॉजिटिव में बदल जाएगा, तो ये चिन्ह हमारा माइनस ही का रहा। यहाँ से क्या मिला, प्लस का 1 और 4 की गुणा कितनी हो गई 4, प्लस का कितना लिखा है 3, -5 और -4, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे किसी दुकानदार के पास आपका 5 रुपया बकाया था, दुकानदार का आप पे 5 रुपया बाकी था, 4 रुपए की सामग्री आपने और ले ली, तो अब वो अपनी कॉपी पे आपके नाम पर 5 और 4 दोनों रुपए ऐड करके लिख देगा। कितने हो गए -9, और प्लस कितना लिखा है 3। वही कंडीशन, 9 रुपया बकाया थे आप पे, आप 3 रुपए जमा करते हैं तो वो क्या कहेगा कि आप पे 6 रुपए रह गए। मतलब -9 से 9 में जब हमने 3 को जोड़ना चाहा तो वो दोनों आपस में घट गए। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। अब तीसरे में x बराबर कितना रख देना है बेटा, x बराबर 2। x बराबर 2, बहुपद हमारा क्या है, बहुपद यही है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें जहाँ कहीं पे हमको x दिखे वहाँ पे हम 2 लिख दें। x बराबर 2 रखने पर। रखते हैं बेटा, 5x लिखा है, 5 गुणा 2 माइनस 4x स्क्वायर था, 4 गुणा 2 का स्क्वायर, प्लस कितना 3 बराबर 5 दूना 10, -2 का वर्ग 4, 4 चौके 16, प्लस का कितना 3। अब प्लस प्लस वालों को हम ऐड कर दें, 10 और 3 कितना हुआ 13, माइनस कितना 16, 13 से हमें 16 को घटाना है, उल्टा घटाया। देखिए 13 से 16 नहीं घट रहा है, लेकिन 16 से 13 घट रहा है, तो उल्टा घटाने की स्थिति में हमारा चिन्ह बदल जाता है, और प्लस के 3 बचने की जगह पे हमारे पास कितना बचा -का
3। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 2 से देखते हैं बेटा। 2 में बताया गया निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए फलन 0, मतलब जो हमको फलन दे दिया जाए, यदि उसमें चर का मान 0 कर दिया जाए, फिर चर का मान 1 कर दिया जाए, चर का मान 2 कर दिया जाए, तब उसका हमें मान निकालना है। जैसे फलन y बराबर क्या दिया गया, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो पी वाई बराबर इतना मान दे दिया गया। अब कहा जा रहा है बेटा कि y की जगह पे हमको 0 कर लेना है। तो जब यहाँ पे y था तो आगे सब जगह y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 लिखा था। अब y की जगह पे हमको 0 रखना है। तो जैसे y का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या कर देना है 0, फिर y लिखा है, हमको क्या लिख देना है 0 प्लस 1 लिखा है, उसको ऐसे लिखा रहने दें। मतलब आंसर हमारा क्या हो गया 1। उसी प्रकार अब P1 मतलब y की जगह पे हमको 1 लिख करके देखना है। y का स्क्वायर है, हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस वाई लिखा है, हमने 1 लिख दिया, फिर प्लस का 1, 1 माइनस का 1 प्लस का 1 का वर्ग, क्या बचा बेटा 1। फिर तीसरे में क्या कहा गया P2 मतलब y की जगह पे हमको 2 लिख देना है। लिखते हैं बेटा, जैसे y का स्क्वायर था, हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस वाई लिखा है, हमने माइनस का 2 लिख दिया, प्लस का कितना 1, 2 का वर्ग बेटा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 जोड़ दिए 5, 5 से 2 को घटा दिया, कितना बचा बेटा 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार से हम देखते हैं सेकंड पार्ट में P बराबर इतना मान दे दिया गया। सबसे पहले हमको t की जगह पे रख देना है 0, मतलब जहाँ कहीं पे हमको t दिखे हम वहाँ पे 0 रख दें। 0 प्लस 2 गुणा 0 माइनस टी क्यूब है 0, मतलब क्या बच रहा है बेटा 2, आगे सब 0 है। हमारा आंसर कितना हो गया 2। फिर अब हमें 0 के बाद t की जगह पे 1 लिखना है। तो जैसे 2 लिखा गया 2 आपका लिखा रहेगा, t लिखा है t की जगह पे 1 लिख दें। 2t स्क्वायर है तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर कर दें, माइनस टी क्यूब है तो 1 का क्यूब कर दें, बराबर 2 और 1 कितना हुआ 3, प्लस 1 का वर्ग कितना हुआ बेटा 1, 1 दूना 2 माइनस 1 एकम 1, सरल करते हैं 3 2 5, 5 से 1 घटा दिया, कितना बचा 4। फिर 1 के बाद हमको क्या रखना है 2, मतलब अब जहाँ कहीं पे हमको t दिखे वहाँ पे हमें 2 लिखना है। लिखते हैं 2 प्लस t लिखा है 2 लिख दें। 2t स्क्वायर है तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर, t क्यूब है तो 2 का क्यूब कर दें, नीचे सरल करते हैं बेटा 2 और 2 4, 2 का वर्ग 4, 4 दूना बेटा 8 माइनस 2 का घन कितना हुआ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब है जैसे 2 के ऊपर ये 3 पावर लगा दी गई तो ये 3 कह रहा है कि 2 को 3 बार लिखा जाए, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो हम गुणा करके देख लेते हैं 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 8 से 8 घट गया, आंसर क्या आ गया बेटा 4। इसी प्रकार से पार्ट नंबर 3 में px बराबर एक्स क्यूब दे दिया गया। पहले हम x बराबर 0 रख लेते हैं तो 0 की पावर 3 करेंगे मान 0 ही रहेगा। फिर बेटा हमें x की जगह पे 1 लिखना है तो 1 का क्यूब कर दें, 1 की पावर चाहे जितनी लगाओ उसका मान 1 ही रहता है। फिर बेटा P2 मतलब अब हमें x की जगह पे 2 लिखना है तो 2 की पावर 3 कर दें। अभी मैंने बताया 2 का घन कितना होता है 8, ये हमारा आंसर हो गया। इसके लास्ट पार्ट में देखते हैं px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। हमें सबसे पहले x की जगह पे 0 रखना है, मैंने कर दिया 0 माइनस 1, फिर बेटा 0 प्लस 1, अब 0 से 1 घटाया कितना बचा माइनस 1, 0 में 1 ऐड कर दिया कितना बचा 1, दोनों की गुणा 1 1 कम 1, माइनस और प्लस माइनस। अब इसके बाद बेटा हमको रख देना है
एक्स की जगह पे 1, तो क्या लिखें, 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 से 1 घटाया क्या बचा, 0, 1 में 1 जोड़ दिया कितना आया, 2, 2 और 0 की गुणा बेटा 0। अब हमको x की जगह पे रखना है 2, x माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 लिख लेते हैं, x प्लस 1 है 2 प्लस 1 कर लेते हैं, 2 से 1 घटाया 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 1 और 3 की गुणा 3। बेटा इस एक्सरसाइज का ये पहला वीडियो है, अगले वीडियो में आगे के सवाल लगवाए जाएंगे। धन्यवाद।